कि अरविंद केजरीवाल को क्या इस्तीफा दे देना चाहिए, क्या अरविंद केजरीवाल को जेल से सरकार चलानी चाहिए। और तीन बड़े नेता जो अरविंद केजरीवाल के कद्दावर नेता माने जाते हैं, सत्येंद्र जैन हो चाहे फिर मनीष सिसोदिया या संजय सिंह हो, तीनों नदारद दिखे कहीं ना कहीं। तो कार्यक्रम फीका तो होना ही था और जिस प्रकार से उनके चेहरे पर भावुकता नजर आई अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर, तो वो निश्चित तौर पर एक भावुक कर दे। नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। SPN 9 न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा परिहार। कल 28 नवंबर है और 28 नवंबर की तारीख यहां संजय सिंह के लिए एक अच्छी तारीख भी साबित हो सकती है। आपको बता देते हैं आखिरकार क्यों। संजय सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इससे पहले हाई कोर्ट में भी उन्होंने याचिका दायर की थी कि उनकी जो यहाँ पर गिरफ्तारी हुई है वो अवैध गिरफ्तारी है। यहाँ संजय सिंह का कहना था कि उनको बेवजह और बेफिजूल में गिरफ्तार किया हुआ है। 4 अक्टूबर को संजय सिंह को गिरफ्तार किया था यहाँ, और उसके बाद जब उनको हाई कोर्ट से याचिका जो उन्होंने दायर की थी उसको खारिज कर दिया गया था, क्योंकि कोर्ट का कहना ये था कि यहाँ पर जो भी मामले आते हैं सबके लिए बराबर होते हैं, आपको स्पेशल नहीं है कि आपको यहाँ रिहाई दी जाए। तो दूसरी तरफ संजय सिंह ने यहाँ हाई कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर होने के बाद 1 से 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ ईडी को नोटिस भेजा था संजय सिंह की गिरफ्तारी को लेकर, और ईडी को जवाब देने के लिए कहा गया था। हालांकि अभी तक इस पर कोई अपडेट नहीं आई है, लेकिन दूसरी तरफ कल 28 नवंबर को यहाँ संजय सिंह की पेशी है। अब यहाँ पर ये देखना होगा कि संजय सिंह की इस पेशी में जो याचिका यहाँ पर दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, संजय सिंह को यहाँ क्या फैसला सुनने को मिलता है, और संजय सिंह के साथ साथ यहाँ पर आम आदमी पार्टी को भी क्या फैसला सुनने को मिलता है। इसी बीच आपको एक और अपडेट यहाँ पर बताना चाहेंगे कि संजय सिंह की गिरफ्तारी को लेकर आम आदमी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं तमाम राज्यों में, अलग अलग राज्यों में घर घर जाकर इस चीज को पूछ रहे हैं कि संजय सिंह की गिरफ्तारी किस आधार पर की है, जब यहाँ ईडी के पास कोई ऐसा पुख्ता सबूत नहीं है। तो किस आधार पर संजय सिंह और मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई है। तो आज हम इसी मुद्दे पर न्यूज रूम के कुछ साथियों से बात करेंगे। सबसे पहले अबरार हमारे साथ है। अबरार से हम जानना चाहेंगे कि अबरार, पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पहले लखनऊ में, उसके बाद देखा गया उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहाँ पर घर घर जाकर ये सवाल पूछे हैं, प्रोटेस्ट उन्होंने की हैं कि आम आदमी पार्टी के जो राज्यसभा सांसद जो निलंबित यहाँ पर हो चुके हैं उनकी गिरफ्तारी किस आधार पर की गई है, जब यहाँ ईडी के पास कोई ऐसा सबूत नहीं है। और दूसरा सवाल आपसे ये होगा यहाँ पर कि कल 28 नवंबर है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या संजय सिंह ने जो याचिका यहाँ पर दायर की थी, क्या वो खारिज होती हुई नजर आएगी या फिर कोई फैसला आता हुआ नजर आएगा? देखिए, पहले सवाल का जवाब तो ये है कि अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से इस वक्त इस पूरे मामले को अपने पक्ष में भुना रहे हैं, लगातार जनता के बीच जाकर के जनमत संग्रह करवा रहे हैं और लोगों को फिर से एक बार इंगेज करने की उनकी कोशिश है। जो शुरुआती राजनीति उनकी देखने को मिली थी, वो जनता से सीधे तौर पर जुड़ाव रखना चाहते हैं, और यही वजह है कि उन्होंने फिर से एक बार जो बयान दिया और ये कहा कि अगर वो इस्तीफ़ा देंगे या फिर जेल से सरकार चलाएंगे, उसका फैसला भी जनता ही करेगी। और यही वजह रही कि कार्यकर्ता जो है आम आदमी पार्टी के, वो लोगों से मिलकर ये समझने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे राय मांग रहे हैं जो आम आदमी पार्टी के वोटर्स हैं कि अरविंद केजरीवाल को क्या इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, क्या अरविंद केजरीवाल को जेल से सरकार चलानी चाहिए। और दूसरी चीज़ संजय सिंह की जहाँ तक है, तो संजय सिंह की कल की सुनवाई में कई सारी बातें जो है वह स्पष्ट होंगी, क्योंकि अब तक जो ईडी तमाम सबूतों को लेकर के एक आस और उम्मीद जो है कोर्ट में जगा रही थी। हालांकि कोर्ट ने भी इस बात पर टिप्पणी की है कि संजय सिंह के खिलाफ जो है ईडी सीबीआई जो है उस सबूत के करीब है, ये बातें कही गई है, उनके वकील के द्वारा भी कही गई है। तो मुझे लगता है कि फिर से एक बार तारीख मिल सकती है संजय सिंह को, क्योंकि फिलहाल जमानत के लेकिन अबरार कब तक तारीख यहाँ पर मिलती रहेंगी? आपने देखा कि 1.5 महीने से ज़्यादा हो चुका है संजय सिंह को, और मनीष सिसोदिया को साल भर होने वाला है। कितनी तारीखें और मिलेंगी यहाँ पर आम आदमी पार्टी के नेताओं को? देखिए, मुझे लगता है कि जो विशेष न्यायाधीश थे MK नागपाल और चाहे सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस संजीव खन्ना, उन्होंने भी इस पूरे मामले में सुनवाई के दौरान कई बार ईडी CBI से भी सवाल किए थे और कई बार सबूतों को लेकर के, ख़ास तौर से जो
तमाम रिपोर्ट्स अब तक पेश की गई है, उनको लेकर के भी ये कहा गया था कि ये सारी की सारी कॉपी जो है मनीष सिसोदिया के वकील को, संजय सिंह के वकील को जो है सौंपा जाना चाहिए, जिसको लेकर के बीती सुनवाई में भी बहसबाजी देखने को मिली थी। और ये कहा जा रहा था कि वो तमाम जो पेपर्स दिए गए हैं वो सीरियल वाइज नंबर उसमें दर्ज नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि तमाम बातों को मिलाने में दिक्कतें आ रही है। तो ये सारा खेल इस समय चल रहा है और मुझे लगता है कि संजय सिंह को भी मनीष सिसोदिया की तरह इस मामले में और ज़्यादा पिसना पड़ सकता है, क्योंकि जब मनीष सिसोदिया के खिलाफ इतने लंबे समय के बाद जो है ईडी ये साबित नहीं कर पाई है, कोई सीधे तौर पर जुड़ा उनसे सबूत पेश नहीं कर पाई है। खुद इस बात को अभिषेक मनु सिंघवी ने दिल्ली हाई कोर्ट में जब जमानत याचिका दायर की गई थी उस समय भी दोहराया था और ये कहा था कि उनके मुवक्किल के खिलाफ ईडी ने अब तक कोई सीधे तौर पर सबूत नहीं दिया और जाहिर सी बात है कि इस बिना पर, इस कारण की वजह से मनीष सिसोदिया को ज़मानत दे देनी चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी कोर्ट ने उनकी ज़मानत पर फैसला जो है नहीं लिया, उनको फिर से एक बार जो है रिमांड में भेज दिया। तो जाहिर सी बात है कि मुझे लग रहा है कि अगली जो अब सुनवाई होने वाली है कल की संजय सिंह पर, इसमें भी कोर्ट फिर से एक बार केंद्रीय एजेंसियों को जो है वक्त देता नजर आएगा। बिल्कुल, यहाँ अब्रार का कहना है कि कल जो तारीख और पेशी यहाँ संजय सिंह की होनी है, हो सकता है कोर्ट यहाँ पर जितनी भी जांच एजेंसी हैं उनको और वक्त यहाँ पर देते नजर आएंगे। अगला सवाल मैं यहाँ पर दिनेश से लेना चाहूँगी। दिनेश, आपसे भी एक सवाल है यहाँ पर कि कल आम आदमी पार्टी का स्थापना दिवस था, जैसे कि आप जानते हैं। तो कल जब स्थापना दिवस के समारोह में अरविंद केजरीवाल ने यहाँ अपनी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें वो मनीष सिसोदिया को याद कर भावुक हुए। यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये पहला ऐसा स्थापना दिवस है कि मनीष सिसोदिया हमारे साथ नहीं है। कैसे आप इसे देख रहे हैं? और दूसरी तरफ मैं ये सवाल भी आपसे पूछना चाहूँगी, क्या अरविंद केजरीवाल की वजह से ही मनीष सिसोदिया आज जेल के अंदर है? देखिए, कल जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर 3 बड़े नेता जो अरविंद केजरीवाल के कद्दावर नेता माने जाते हैं, सत्येंद्र जैन हो चाहे फिर मनीष सिसोदिया या संजय सिंह हो, तीनों नदारत दिखे कहीं ना कहीं, तो कार्यक्रम फीका तो होना ही था। और जिस प्रकार से उनके चेहरे पर भावुकता नज़र आई अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर, तो वो निश्चित तौर पर एक भावुक कर देने वाला एक दुखद पल था आम आदमी पार्टी के लिए। वहीं यदि संजय सिंह की बात की जाए तो कल जिस प्रकार से उन पर सुप्रीम कोर्ट में उनके मामले पर सुनवाई होनी है, तो ईडी हालांकि अभी तक कोई खास सबूत पेश नहीं कर पाई है, लेकिन राउज एवेन्यू कोर्ट में एमके नागपाल जो चीफ जस्टिस थे, उन्होंने ईडी को फटकार लगाते हुए कहा था कि जल्द से जल्द सबूत पेश किए जाएं जिसके आधार पर कार्यवाही को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन ईडी के अधिकारियों ने कुछ और वक्त मांगा और उसके बाद अब जिस प्रकार से 4 दिसंबर को राउज एवेन्यू कोर्ट में भी सुनवाई की तारीख जो है वो मुकर्रर की गई है संजय सिंह की जमानत के लिए। बहुत धन्यवाद दिनेश। तो यहाँ पर देखा कि जैसे कि यहाँ सहयोगियों ने बताया कि संजय सिंह के लिए कल शायद हो सकता है कोई अच्छी खुशखबरी भी यहाँ पर मिल सकती है, और दूसरी तरफ जैसे अब्रार ने बताया कि हो सकता है कि जांच एजेंसियों को और ज़्यादा समय यहाँ पर कोर्ट से मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर यह सवाल ज़रूर उठता है कि आखिरकार आम आदमी पार्टियों की जो नेता हैं वो लगातार अपनी याचिका दायर कर रहे हैं, लेकिन उनकी याचिका को बार बार यहाँ खारिज किया जा रहा है। क्या इसके पीछे कोई वजह है या इसके पीछे कोई साजिश है? इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी किसी नए मुद्दे पर। तब तक के लिए देखते रहिएगा SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।